नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, दुनिया भर के बाजारों में भयंकर गिरावट है और मैंने आप सभी के साथ इससे पहले जस्ट करीब 1-1.5 घंटे पहले वीडियो पोस्ट करी अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे। तब डाउ करीब 200 पॉइंट समथिंग नीचे था, 150 पॉइंट, और अभी डाउ करीब 100 पॉइंट ऊपर आ गया है। जी हाँ, पूरा का पूरा घूम गया है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई डाउ जोन्स हरे निशान में आ गया है, ये पॉजिटिव है क्या? डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन कितना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। मैं कोशिश कर रहा था थोड़ी देर और इंतजार करूं, बाजार का ट्रेड करने दूं, ताकि थोड़ा और अच्छे संकेत मिल पाए और अच्छे से आपके साथ डिटेल शेयर कर पाऊं। देखो, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले बताना चाहूंगा। डाउ हरे निशान में आ गया है, 118 पॉइंट ऊपर है, ये सच है। लेकिन फ्राइडे 715 पॉइंट गिरा था, ये भी सच है। अगर इस तेजी को एडजस्ट भी करूं मैं, तो अभी भी डाउ 600 पॉइंट नीचे है जब से भारतीय बाजार खुले हैं, क्योंकि हमने फ्राइडे पे रिएक्ट नहीं किया अभी तक और आज पे भी रिएक्ट नहीं करा। अब हम कल रिएक्ट करेंगे इन दोनों ट्रेड का। तो अगर मैं एडजस्ट करूं डाउ को, तो 715 पॉइंट माइनस फ्राइडे और 115 पॉइंट प्लस 2 अभी करंटली, तो टोटल 600 पॉइंट स्टिल नेगेटिव है, जिसपे हमें रिएक्ट करना है। लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं या ऐसा हो कि अमेरिका धीरे धीरे ऊपर जाता जाए और ऊपर ही आके 500 पॉइंट ऊपर हो जाए डाउ, तो फिर केवल 200 पॉइंट नीचे रह गया डाउ जोन्स। तो मेरे हिसाब से 200 पॉइंट पे हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। रीजन भी, यार डाउ की अपनी प्रॉब्लम है, हम जितना वो गिर रहे हैं उतना थोड़ी करेंगे, वी आर स्ट्रॉन्ग, वो प्रॉब्लम में है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि भैया अभी 100 पॉइंट ऊपर है, मान लो 300 पॉइंट ही ऊपर बंद हो या 200 पॉइंट ही ऊपर बंद हो, तो 500 पॉइंट फिर भी नीचे रह गया, तो उस पर हम भी 1-8% चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चीजों की तरफ डालें नजर, तो केवल डाउ ही नहीं है, नेस्डेक इंडेक्स को देखो, फ्राइडे 2.25% टूटा था और अभी भी करीब 1.25% नीचे ही दिख रहा है, यानी ये हो गया आपके लिए 5% या 4% नीचे, ठीक है। तो यहां प्रॉब्लम बहुत हो गई, आईटी के लिए तो दिक्कत हो गई। S&P 500 की बात करूं तो 0.5% नीचे दिख रहा है, तो ये भी नीचे है। रसेल 2000 1% नीचे दिख रहा है, ये भी नीचे है। गोल्डमैन सैक्स ने S&P 500 के टारगेट कट करे हैं एक महीने में दूसरी बार लगातार, ये भी नेगेटिव है। एशिया के बाजार का क्या करें, वो तो बंद भी हो चुके हैं। जापान फ्राइडे टूटा, उस पर तो हम रिएक्ट कर चुके हैं, क्योंकि जापान सुबह बंद हो जाता है, हम 3:30 बजे बंद होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की, तो 4% जापान का निकाई टूट गया, इस पे तो रिएक्शन आ सकता है ना। कॉस्पी का क्या करें, साउथ कोरिया 3% टूट गया। ताइवान का क्या करें, 4% टूटा है, आई थिंक 4.25%। तो ये सब तो बहुत बेकार है। हालांकि हम इन पे रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन एशिया से तो है ना ये सारे मार्केट्स। यूरोप देखिए आप, 1% फिटसी नीचे है, 1.25% डेक्स नीचे है, कैक 1.5% नीचे है। तो ये जो रिकवरी है, ये कुछ नहीं है, ये छलावा है, मैटर है नेगेटिव और बड़े लेवल पे नेगेटिव है। तो ये चीजें हो रही हैं जो कल के लिए तो बेहद नेगेटिव है। और मेरे को लगता है जो डाउ ऊपर नीचे कर रहा है, एट द एंड मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा होना चाहिए ऊपर, और हो जाए तो भैया बहुत अच्छा है, क्योंकि डाउ का चार्ट बहुत प्यारा है। दिन के दौरान नीचे से बहुत ही शार्प तेजी दिखी है, हायर हाइज लग रहे हैं अभी तक इंट्राडे चार्ट की बात करूं डाउ की, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन संकेत दोस्तों बहुत नेगेटिव है। इस कल की बात कर रहा हूं मैं, ये पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो, अगर पैसा बनाना है तो पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो इंडिकेटर्स को देखना, इवेंट्स को देखना, करंट सिचुएशन को देखना, वो सब देखकर हम जज करते हैं, वो नेगेटिव है। तो पहली बात तो ग्लोबल मार्केट बहुत नेगेटिव है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है टैरिफ प्ले आउट हो रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ परसों से लागू हो जाएगा, उसी का फियर है, बाजार गिर रहा है, दैट्स इट। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं भैया रिकवर हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आप बहुत टूट गया, आप उछाल मार रहे हो, बस दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से टैरिफ के चलते जो हम गिर रहे हैं, टैरिफ जब हो जाएगा लागू, उसके बाद हमारे पास रीजन नहीं बचेगा गिरने का। ट्रम्प साहब भी क्या बोलेंगे टैरिफ पे जब सब लागू हो गया, जो वो कह रहे थे वो हो गया, आप क्या बोलेंगे? या तो कुछ पॉजिटिव लेके आ जाए या एक आध झटका और दे दो, इससे ज्यादा क्या। तो टैरिफ जो न्यूज बनी हुई है, ये भी आई थिंक अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट एंड तक खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यही मेरे को लगता है मैटर सॉल्व होना चाहिए, ये जो टैरिफ ट्रेड वॉर है। बाकी यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम में दिख रही है। गोल्डमैन सैक्स की भी आज एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने S&P 500 के टारगेट कट करे, जैसा कि मैंने बताया। तो ये चिंता का विषय अपने आप में ही है। लेकिन भारत के बाजार को आप इग्नोर कैसे करोगे? यहाँ पे तो एनालिस्ट बुलिश हो रहे हैं। जिम वॉकर कह रहे हैं कि भैया दुनिया भर के बाजारों में दिक्कत है, लेकिन भारतीय बाजार कमाल कर सकते हैं, यहाँ पे निवेश के मौके तलाशो। तो इससे ज्यादा क्या अच्छी चीजें चाहिए आपको, है ना।
तो मेरे को लगता है दोनों चीजें हैं आपके पास, आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको किस पे फोकस करना है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखोगे तो इंडिया के लिए रेट कट आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, इंडिया की अर्निंग्स अच्छी हो सकती हैं, इंडिया का केपेक्स दमदार है, तो ये सब चीज़ें हैं। ग्लोबल मार्केट में हमारा अब बोलबाला होने लगा है दोबारा से, हमारा ग्लोबल मार्केट को देखते हुए एफआईज दोबारा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं, टैरिफ दिक्कत चल रही है, यूएस में रिसेशन आ सकता है, उसकी वजह से आईटी में प्रॉब्लम आ सकती है, एफआईज अभी भी बेचकर चले गए हैं, बड़े लंबे समय दोबारा से बड़ा बेचा है, तो ये सारी शॉर्ट टर्म दिक्कतें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। कल है 1 अप्रैल, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं किसी ना किसी चैनल पे, भैया ऑटो सेल्स नंबर आना शुरू होंगे, नया क्वार्टर शुरू होगा, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, काफी कुछ बदलेगा कल से। अब कल से आपकी अगर महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, 12 लाख तक का टैक्स फ्री साल होगा आपके लिए। प्लस अगर आपकी यूपीआई आईडी बीते 12 महीने से यूज नहीं हुई है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर कैनरा बैंक या एसबीआई या पीएनबी इन जैसी बैंकों में है, बड़ी सरकारी बैंकों में, और इनमें आपका जीरो बैलेंस से अकाउंट था, यानी आप पैसा मेंटेन नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अब मिनिमम बैलेंस का हो चुका है रूल, तो आप अपनी बैंक से जरूर पूछ लीजिएगा कि भैया कितना मिनिमम बैलेंस है, अदरवाइज आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगाएंगी। तो पैसा आपका फालतू वेस्ट ना हो तो एक बार पता कर लेना और उतना मेंटेन करना। ये कुछ नए बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं, और भी कुछ है। यूपी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर लो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, डिविडेंड तक भी नहीं आएगा शायद आपका, टीडीएस में बदलाव हो जाएंगे, तो टैक्स से रिलेटेड तो बहुत सारे बदलाव होने ही होने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कल से प्ले आउट होंगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करें तो 30 मार्च यानी कल बीएससी की बोर्ड मीटिंग थी, बोनस आ गया है, 1 शेयर के सामने 2 शेयर, उस पर रिएक्शन आएगा। एचएएल को सरकार की तरफ से 62,700 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, उस पर रिएक्शन आएगा। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, छोटी छोटी खबरों पे दम पर रिएक्शन में रहेंगे। एनसीसी लगभग कंपनी को 5,773 करोड़ के मार्च में ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस के लिए खबर आते हुए दिख रही है कुछ। तो ये सारे स्टॉक्स भी आपके लिए एक्शन में रहेंगे नो डाउट, और बड़े लेवल पे एक्शन में रहेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड रेवेन्यू ऑफ 30,400 करोड़, तो 30,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है FY25 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, ऐसी अपडेट आते हुए दिख रही है। यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।